नमस्कार दोस्तों, मार्केट एट 11 में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए देखते हैं मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है सेकंड हाफ में। एक गैप अप ओपनिंग के बाद यहाँ पे फॉलो अप बाइंग देखने को मिली है थोड़ी सी निफ्टी के अंदर। अराउंड ट्रेड कर रहा है 18,030 पे और बैंक निफ्टी आपका ट्रेड कर रहा है अराउंड 42,447 पे। अब यहाँ पे हमें समझना है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि जो निफ्टी के लिए जो नियर टर्म रेजिस्टेंस है वो 18,050 और 18,060 का जोन है। इसको पार करेगा तभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऊपर जाएगा, अदरवाइज़ यहाँ पे सेल ऑफ के लिए दोबारा से नीचे आ सकता है। ये चीज़ आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा बिकॉज जो जाहिर सी बात है गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। गैप अप ओपनिंग है, कॉल राइटर जो फंसे हैं मॉर्निंग में, जो शॉर्ट कवरिंग बनी है वो हो चुकी है। अब यहाँ से ऊपर जाएगा इसकी थोड़ी सी संभावनाएं कम दिख रही हैं फिलहाल, ये चीज़ क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है। बट ये नहीं कह रहा मैं यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जा सकता, डेफिनेटली जा सकता है। जो भी आप करो स्टॉप लॉस लगा के करिएगा, उस चीज़ को आप क्लियरली समझ लीजिए। ऑप्शन चेन डाटा को अगर हम यहाँ पे देखें और समझें, अंडरस्टैंड करें, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा 18,000 की कॉल पे 1,20,00,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, पुट पे 87 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है, 18,000 की कॉल पे काफ़ी ज़बरदस्त ओपन इंटरेस्ट है। ये ओपन इंटरेस्ट मार्केट को दोबारा से नीचे ला सकता है और किसी भी रीज़न से अगर हम 18,000 के नीचे कामकाज करना स्टार्ट किए तो फिर ये जो पुट राइटर्स हैं जो मॉर्निंग में बड़े हैं, इन्हीं की अनवाइंडिंग का प्रेशर मार्केट को फेस करना पड़ेगा और फिर दोबारा से निफ्टी 17,900 तक भी जा सकता है। ये चीज़ आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा। तो आप 18,000 पे क्लोजली नज़र रखिए। अगर 18,000 के नीचे निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ सकती है, ठीक है। जब तक 18,000 के ऊपर है तब तक थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं है, बट 18,000 के नीचे जाएगा तो प्रॉब्लम बढ़ेगी। यहाँ पे ये चीज़ क्लियरली ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चार्ट पे चलते हैं, चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखो सिंपल सी चीज़ है, 5 मिनट का मैं यहाँ पे चार्ट लगा रहा हूँ, ठीक है। अब जो इसके लिए नियर टर्म रेजिस्टेंस है वो आपका यही लेवल है, ठीक है। ये हाई 18,050 का आप मान के चल सकते हो इसको, ठीक है। दूसरी चीज़ है, अगर इसको ऊपर जाना है तो इसको अगले आधे घंटे में निकल जाना चाहिए 18,050 को तोड़ के। अगर अगले आधे घंटे में 18,050 को तोड़ नहीं पाता, मीन्स 10 सवा 10 बजे तक इसको तोड़ नहीं पाता है, तो दोबारा से इसके चांसेस बन सकते हैं कि ये दोबारा अपना 17,970 या फिर डे लो के टारगेट के लिए आ सकता है। ये चीज़ आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके बाद अगर ये लेवल निकलता है तो ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो फेस करेगा वो 18,085 पे करेगा और उसके बाद है 18,100। 18,100 के ऊपर सस्टेन करेगा तो हम पूरी तरीके से ये कह सकते हैं कि हाँ मार्केट रिकवरी के मूड में आ रहा है। बट यहाँ पे इस लेवल पे हम बिल्कुल नहीं कह सकते। यहाँ पे अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊँ तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस 18,070 का लगा के शॉर्ट करना पसंद करूँगा। बट अभी मैं वेट करूँगा यहाँ पे कि अगले आधे घंटे तक ये क्या कर रहा है। अगर अगले आधे घंटे में ये निकल जाता है ऊपर की साइड तो मैं इसको शॉर्ट नहीं करूँगा। अगर ये नहीं निकल पाता है अगले आधे घंटे में 10 बजे तक, अगर ये 18,050 के ऊपर सस्टेन करने लगता है 10:30 बजे तक, तो मैं इसको फिर शॉर्ट नहीं करूँगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अगर ये नहीं सस्टेन कर पाता तो फिर डेफिनेटली एक शॉर्ट बन सकता है। इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी आपको दिख रहा है यहाँ पे, बैंक निफ्टी के लिए अगर नियर टर्म रेजिस्टेंस ढूंढने की कोशिश करें तो वो हमारा है अराउंड ये हाई, ठीक है। 42,700 का इसके ऊपर निकलेगा तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत और मूव यहाँ पे आ सकता है। बट ऑलरेडी 180 पॉइंट ऊपर है तो यहाँ से मेरे को एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि कोई यहाँ से फर्दर और ऊपर जाएगा। 20-30 पॉइंट और ऊपर जा सकता है, बट मार्केट है, कुछ भी कर सकता है। ये चीज़ आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा। मेरे कहने के हिसाब से आप लॉन्ग मत करिएगा या फिर शॉर्ट मत करिएगा या फिर शॉर्ट करिएगा लॉन्ग मत करिएगा। जो भी चीज़ है मैं सिर्फ अपना ओपिनियन बता रहा हूँ कि ऑलरेडी 180 पॉइंट ऊपर है तो यहाँ से मैं और ज़्यादा बुलिश मार्केट पे नहीं हूँ। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आ सकती है क्योंकि ये शॉर्ट कवरिंग है जो मॉर्निंग में हमें देखने को मिली है। ये पॉइंट आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा। ग्लोबल मार्केट के सिचुएशन की बात करें तो इंडेक्सेस फ्यूचर्स में जाते हैं तो ग्लोबल मार्केट आपको सिर्फ 50 पॉइंट डाउ फ्यूचर ऊपर है और 32 पॉइंट नैस्डैक ऊपर है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ इसी चीज़ का नज़र रखना है कि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है तो डेफिनेटली आपको सेल करके काम कर सकते हो। स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा 18,070 का, ठीक है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। और टारगेट हमारा डे लो भी है, फिर ये गैप भी है। अगर और नेगेटिव हुआ तो ये नीचे की तरफ गैप भी फिल कर सकता है। इतना आप ध्यान में रखिएगा। बाय साइड पे मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं ऐसे दिन लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।